हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर के हम वीवीआई क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें, जो कि आप लोगों का 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमें जरूर प्रेस कीजिए। और एक बात बताना चाह रहे बच्चों, जो अगर वीडियो पे अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन में कर ले। बाकी आपको 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर हम तैयारी जोर तोड़ से कर रहे हैं, तो आप लोग भी जोर तोड़ से मेहनत करिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं बच्चों। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक खिलौने का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। खिलौना वाला क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप जरूर है इसको समझ लीजिए कि आपको 100% ये 5 नंबर का फिक्स होने वाला है। कर एक खिलौना की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, कहने का मतलब आपको हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये अर्धगोला है, अर्धगोला पर एक शंकु के आकार का है जिसका पूरा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या गोला का त्रिज्या है अर्धगोला का वो 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमको इसमें क्या क्या पता करना है, इसमें एच पता कर लेना है और इसको तिर्यक ऊंचाई पता कर लेना है। बाकी ऊंचाई तो पूरा दे दिया है, इस खिलौना का ऊंचाई हमको दे दिया है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। तो इसको निकालना है। फिर कह रहा है कि पूरा का क्षेत्रफल, मतलब ये खिलौना बन गया है एक लट्टू आकार के, जो भी खिलौना माने इसको, जो कोई भी खिलौना है तो इसको पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं खिलौने का, यहाँ पे लिखते हैं कि खिलौने का क्या करना बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है उसको लिख लेना है। तो हमको पता है कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ है, तो हम ये अर्धगोला है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल है ना, प्लस क्या है, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ लिख देते हैं यहाँ पे, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, दो चीज हो गया। तो अब हम इसको से पहले अगर निकाल लेते हैं तो हमको अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, और शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पाई आर कॉमन है तो हम पाई आर को बाहर निकाल देते हैं, पाई आर कॉमन हो, इसमें बच गया कुछ 2r प्लस एल, तो ये बच गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर इस शंकु का अगर निकालना है तो शंकु का एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, तो हमें तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, एच भी हमको पता नहीं, लेकिन त्रिज्या हमको पता है। तो त्रिज्या पता है तो ऊंचाई निकल, लेकिन खिलौना का ऊंचाई दे दिया तो हम सबसे पहले लिख देते हैं खिलौना का ऊंचाई। अगर खिलौना की ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो खिलौना की ऊंचाई हमको दे दिया है 16 सेंटीमीटर। जब खिलौना का क्षेत्र ऊंचाई दे दिया है तो अगर ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से नीचे भी त्रिज्या होगा तो 7 सेंटीमीटर होगा, जैसे डॉट 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 करके अगर हम मिलाते तो ये भी 7 हो जाएगा। तो इस 7 में से अगर इतना को हम 7 घटा देंगे 16 में से, ये पूरा 16 में से अगर इस 7 घटा देंगे तो हमको
शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा, तो बिल्कुल पता चल जाएगा। तो अब देखिए, अब हमको न्यू शंकु का ऊंचाई हो जाएगा, लिख देते हैं शंकु का ऊंचाई। अगर लिखना चाहे तो शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई हमको हो जाएगा बच्चों, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 16 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा हमको 9। एच बराबर हमको हो गया कितना 9। जब हमको इसका मान अगर 9 पता चल गया तो अब हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए शंकु का ऊंचाई तो हमको एच पता हो गया, तो अब हम तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई एल है, तो एल बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल बराबर हमको हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर कर देते हैं 9 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधा आर, त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए एल बराबर हमको हो जाएगा कितना 9 81 प्लस 7 49। अब देखिए एल बराबर हमको हो जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा कितना 9 8 4 12 1 13 130। 130 जब दिया जाता है, सॉरी, अगर हमें 16 में से 7 जाएगा तो हमको कितना बचेगा, 16 में से अगर 7 हम अगर घटाते हैं तो 9 बचता है ना। 16 में से इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर है ना, 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, तो अगर हम घटा लेते हैं तो कितना बच जाता है 9 बच जाता है। तिर्यक ऊंचाई हमको कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 130 हो जा रहा है। तो 130 यदि हो जा रहा है तो हमको एल का मान अगर रूट 30 है तो रूट 30 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमको, कितना रूट 3 का रूट 30 का, तो हम 30 का अगर वर्गमूल निकाल देते हैं तो यहाँ से सबसे पहले एक बार में एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 30। अब हम कितना बार में लगाते हैं 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए 11 आएगा, 11 पॉइंट कुछ आएगा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल बराबर हमको हो जाएगा 11 पॉइंट, कितना आ जाएगा 11 पॉइंट हमको आ जाएगा, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा हमको 21 हो गया 9 0। अभी हमको कितना हो जाएगा यहाँ 11 5 मरतबे में लगाएंगे तब 5 5 55 6 मरतबे 66 7 मरतबे में नहीं 8 बार, मतलब 11.8 हो जा रहा है ना। 11 पॉइंट कितना हो रहा है 8, तो हमको तिर्यक ऊंचाई का मान पता चल गया 11.8, 11.8 पता चल गया। जब तिर्यक का मान 11.8 आ गया तो अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 हमको कौन है, ये है पाई आर इंटू 2 पाई आर प्लस एल। तो आप देखिए पाई का मान हम 22/7 धर देते हैं, आर का मान हमें पता है कि 7 है, 2 गुना आर के मान 7 प्लस एल का मान हमको 11.8 है, तो इसको से इसको काट देते हैं तो यह बच गया 22, ये हो गया 14 प्लस 11.8। अब हम करते हैं 22 गुना, अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 15 है ना, 15 ये हो जाएगा 25.8 हो गया। अब इसको गुना हम कर देंगे 25 से 8 में, हमको यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको गुना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इतना तो गुना कर सकते हैं, 22 और 25 से गुना कर दीजिएगा, 0.8 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गुना आराम से कर सकते हैं। इसको गुना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें, बताएं कि इसको कितना होगा। चलिए हम आप लोग का इंतजार करेंगे इस कमेंट का, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि खिलौने के वाला है कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो खिलौना से रिलेटेड हम आप लोगों को इस लगाकर 4 वीडियो को मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर, ऐसे ही हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे तो 10 में से 100% है कि लड़ना ही है।
तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि एक खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु की आकार का है जो त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है। देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला पर एक शंकु के आकार के है, आरोपित है। तो इस खिलौने का ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अभी हम बता चुके हैं कि इसका जो त्रिज्या, जो अर्धगोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई हो गया शंकु का, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकल। तो देखिए अगर डॉट 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 से अगर हम मिलाते हैं तो ये जो 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम शंकु के ऊंचाई की बात कर लेते हैं, 11 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमको शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि खिलौने का ऊंचाई क्या है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हल में लिखते हैं कि खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का ऊंचाई कितना है, हमको 11 सेंटीमीटर है। तो अगर हम मान लिया जाए कि अगर शंकु के ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो हम यहां से लिख देते हैं शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई। तब पूरा खिलौना का ऊंचाई है कितना, ऊंचाई है ना। तो हम 11 माइनस अगर 6 कर देते हैं तो हमको ये शंकु का ऊंचाई पता चल जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर हमको पता चल गया कि इसका शंकु का, तो इसका तिर्यक ऊंचाई भी निकाल देते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है ना। तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर हमको कितना, 5 सेंटीमीटर है, और आर का मान हमको पता है कितना, 7 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर और कितना, 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए एल बराबर हमको हो जाएगा कितना, 25 प्लस 36। अब टोटल को हमको एल बराबर पता चल जाएगा, 6 5 11 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, मतलब 61। तो 61 का अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन कितना आएगा देखिए, 6 6 36, 7 49, 8 7 88 64। तो इसका जो आएगा कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट में आएगा, तो हमको 7 पॉइंट आएगा, 7.8 सेंटीमीटर आएगा। जैसे देखिए 7 का टेबल 7 49, 49 में से अब कितना बच रहा है, तो इतना आ गया। तो हमको इसका तिर्यक ऊंचाई के पता चल गया, कितना आ गया बच्चों, 7.81, 7.81 आ गया। जब इसको इतना पता चल गया तो अब हम पूरा खिलौने की बात कर रहा है, तो पूरा खिलौने के निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा खिलौना की बात कर रहा है तो हम लिख देते हैं कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। लिखते हैं कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इसमें अर्धगोला है, एक शंकु है। तो हम सबसे पहले करते हैं अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, है ना, वक्रपृष्ठ ना, ताकि बाहर के निकालना है ना, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, है ना, प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का होता है क्या, पाई आर एल। इतना बात समझ रहे होंगे, अगर ये फॉर्मूला आप लोग का याद होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कितना आसान है खिलौना का क्षेत्रफल निकालना, तो ये बात समझ रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेते हैं।
तो हमको ये बच जाएगा 2 पाई आर प्लस एल। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पाई का मान तो पता है, पाई का मान तो 22/7 धरेंगे, आर का मान पता है, एल का मान पता है, यहाँ से हम धर देते हैं। तो पाई के मान हम धर देते हैं 22/7, आर का मान हमको 6 है। अब यहाँ से 6 प्लस एल 7.8 धर दिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13/7। अब यहाँ 6 दूनी 12 प्लस 7.8। अब इसको टोटल को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब टोटल को जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये हमको कितना जाएगा 132/7 गुने, इसको हम जोड़ देते हैं 19.81 हो गया। अब इसको 132 और इतना में गुना करके 7 से भागा दे दीजिएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको काट देते हैं, तो कितना बार में इसको कटेगा, ये तो कटेगा नहीं लेकिन पॉइंट में कटेगा। 7 दूनी 14 नहीं, एक बार में 7, 7। अब बच गया कितना 5, तो कितना बार में हम लगा देंगे, 8 बार में 8.85 आएगा। तो अब इसको क्या 8.85 गुने 19.81, अगर हम गुना कर देते हैं, इस दोनों का अगर गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा कितना 373 पॉइंट, है ना, 373.318, इतना भी लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग गोला के अगर ये खिलौना वाला अगर आप लोगों का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई डर नहीं होगा, आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगा, कहीं इतना आसान से बस आपको तिर्यक ऊंचाई इसमें निकाल लेना है। अगर आपको ये वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग आता होगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।